approach to the musical evening of that of this whole day. So जो आर्ट हंट हुआ था उसके अंदर वी हैड सम कॉम्पिटिशन्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी, पेंटिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग एंड अदर थिंग्स, एंड द जजेस ऑफ दोज इवेंट्स आर with us. So we'll be calling them to present them the mementos. First of all, I'll be calling Mr. Abdul Rahman sir, who is the president of University Fine Arts Club, to present the mementos to Shakir sir, who is an international teacher, international artist and teacher in STS High School. I'd like to call Shakir sir. A big round of applause. Now I would like to call another judge, Miss Anubhama ma'am, who is an independent artist, quite talented one. Now it's time for our own Shirani sir to present the memento to our club president. A big round of applause, everybody. And also the memento has to be presented to Parvez Ahmed, who is also the, take care of all the work behind the scene. Parvez sir. Where is he? I guess he is right now taking care of the work behind the scene. So let's get to the evening now. This is the musical evening. Assalamu alaikum once again. Welcome to the grand opening of all the music clubs of Cultural Education Center. आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ मैं मिज़राब के अंदर. जो ये सारे कल्चरल एजुकेशन सेंटर के म्यूज़िक क्लब्स हैं उनकी ओपनिंग है आज. For that, I would like to call our own Shirani sir, who is the coordinator of Cultural Education Center, to open the event with his welcome address. Projection. Projection. हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम. आज कल्चरल एजुकेशन सेंटर के इस नए सेशन में हम चारों म्यूज़िक क्लब्स की प्रोग्राम्स का आगाज़ करने जा रहे हैं. हमने सोचा क्यों ना इन प्रोग्राम्स का इफ्तिताह इन शख्सियात को याद करके किया जाए जिनका इस कल्चरल एजुकेशन सेंटर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. चूँकि इस कल्चरल सेंटर का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है और जो इसकी पोजीशन है, इसको बनाने में उस्ताद कमर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और उस्ताद कमर साहब और उस्ताद विलायत साहब दो ऐसी शख्सियात हैं जिनकी पैदाइश इसी महीने में हुई है. इसलिए हमने इस सेशन का आगाज़ उस्ताद कमर साहब मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करने से किया है. उस्ताद कमर साहब उस्ताद शफ़ी साहब के बड़े भाई थे जिन्होंने इस वक्त के जनरल एजुकेशन सेंटर में म्यूज़िक क्लब की बुनियाद रखी. उस्ताद कमर साहब आपके छोटे भाई हैं और आपका क्लासिकल गायकी और सितार में अपना वक़ार रखते हैं. नहायत मुशफ़िक़, अपने शागिर्दों से बेहद मोहब्बत करने वाले और मेहनत और लगन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बारिश हो, गर्मी, सख्त मौसम में उस्ताद कमर ठीक वक्त पर अपने रूम में पहुंच जाया करते थे. एक वाक़या मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया कि वो जब भी अपने डिपार्टमेंट से वापस जाते थे, उस्ताद कमर जनरल एजुकेशन सेंटर उस ज़माने में कहलाता था, उसके लिए आ रहे होते थे और दोनों की मुलाकात होती, एक दूसरे से खैरियत पूछी जाती. एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब भी अधूरा सा दिया और तेज़ी से निकल गए. उनको कुछ परेशानी हुई, उन्होंने कहा शायद मुझसे कुछ गलती हुई या कुछ ऐसी बात हुई जिससे उस्ताद कमर साहब कुछ खफा शायद हैं. तो उन्होंने दूसरे दिन इंतज़ार किया जब उस्ताद कमर साहब आए और आप लोग आगे तशरीफ़ लाएँ, उस्ताद कमर साहब की फ़ैमिली के लोग तशरीफ़ ला रहे हैं.
तो एक बार तालियां बजा दीजिए इन लोगों के लिए। सामने की तरफ बैठे आप, फर्स्ट रो में। तो साहब दूसरे दिन उस्ताद कमर साहब से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पहल खुद ही की। उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, कल मैं आपके सलाम का जवाब दे नहीं सका और आपसे खैरियत नहीं पूछ सका, क्योंकि 4 बज रहे थे और मेरे क्लास का टाइम हो रहा था और मेरे बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे होते, इसलिए मैं जल्दी में था और मैं जल्दी चला गया। उनके शागिर्द अकेले एक ऐसे उस्ताद हैं जिनके शागिर्दों ने दुनिया में नाम पैदा किया है। एक डॉक्टर नूरुल हसन हैं, आप अगर सर्च करें गूगल पे तो आपको मिलेंगे। ये MS हैं डॉक्टर नूरुल हसन, और कमर साहब की तस्वीर लगाई। उन्होंने, नूरुल हसन साहब ने MS यहाँ से किया और उस्ताद के शागिर्द थे। इसी MS करते हुए उन्होंने उस्ताद से MBBS करते के ज़माने में उस्ताद से सितार सीखा था, और उसी सितार की बुनियाद पर नूरुल हसन साहब को अपोलो हॉस्पिटल में नौकरी मिली, और न सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल में बल्कि अब वो US में हैं और सर्जरी कम कर रहे हैं, सितार ज़्यादा बजा रहे हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है जो, और भी बहुत से शागिर्द हैं उनके, नकवी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे सितार सीखा और लगन से सिखाया, जो कि बड़ा मुश्किल राग है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारी मीरास रही है। मैं उस्ताद कमर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए, हमारे इस वक्त 2 जादूगर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक अज़ीम अहमद अलवी साहब हैं और दूसरे ज़ीशान हैं। तो मैं आप दोनों हज़रात को खैर मक़दम करता हूँ, और जो आप तमाम हज़रात हैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ, और ख़ास तौर से राग मंत्रा ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Moving on to the first performance of the evening, I would like to call Rafi sir, who is an instructor of sitar in Cultural Education Center. उस्ताद कमर अहमद साहब के शागिर्द हैं ये, उस्ताद शफ़ी अहमद साहब के बेटे हैं ये, आगरा घराने के चश्म चिराग रफ़ी अहमद सर। टू गिव अ ट्रिब्यूट टू उस्ताद कमर अहमद, जो इनके उस्ताद भी हैं और चचा भी हैं। एंड ऑन तबला वील बी हैविंग डॉक्टर SR चिश्ती साहब, who is a PhD in tabla and also have written 3 books on this art form. So please welcome and a huge round of applause for all of them.
Wonderful. Let me tell you something about this event. It's a series of events and based on Indian classical music, organized by our own Rag Musical Foundation. So tonight it's all about the sitar. Let me tell you something about the sitar. Sitar is derived from an ancient Indian classical instrument called veena. The name is given by Mughal court musicians after a Persian instrument called setar, which means strings. Since its inception, this instrument saw many phases, from being the backbone of Indian classical music to now being fused by Western musicians into musical masterpieces. Following this, now the members of our musical clubs will be performing. First performance is by Sakshi Sharma, extremely talented child prodigy. She is very good at what she do. Amazing voice. Now let's welcome Sakshi Sharma for her performance. And also the star performers of our night, I like to call the magical duo of Azim Ahmad Alvi Saab and Hafiz Ahmad Alvi Saab. A huge round of applause for these amazingly talented performers. Let me tell you something about Azim Ahmad Saab. His Ustad Shahid Parvez is a world-renowned sitar player. He started learning at the very small age of 8, and now through his magical finger work on his sitar strings is a global star. He belongs to Delhi Gharana. Hafiz Ahmad Alvi, who is a tabla player, ये उस्ताद अकरम खान के शागिर्द हैं. इनका ताल्लुक अजनारा घराने से है. 6 साल की छोटी उम्र से ये इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था. Today, this duo has performed in countries like UK, China, Japan, Australia, US, and now in Aligarh Muslim University Cultural Education Center. Please welcome with a huge round of applause all these performers and the performer of tonight, Sakshi Sharma. In their respective field, whoever does laurel to this music field will be here performing every month for us. Also now have Hafiz Ahmad Alvi Saab on tabla and Azim Ahmad Alvi Saab on sitar.
बलमा न करो मुझसे बैया ना धरो ओ बलमा बैया ना धरो ओ बलमा बैया ना धरो ओ बलमा। What a beautiful and soul-soothing performance. Now we'd like to call Al Qamar, who is a secretary of Hindustani Music Club, or moreover the club functionary of Hindustani Music Club. He'll be with us performing his song. Al Qamar, I'd like to call Al Qamar now. के साए में शाम कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूँगा। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूँगा। तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा। The poetic brilliance mixed with his soothing voice. Now the next performance with by Sakshi Sharma again. She'll be performing another song. So let's give her a big round of applause and witness this beautiful performance. हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह।
हैं यार की तरह, हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह। बाजार की तरह, बाजार की तरह। चाहता हूँ कि शाम की सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंसेस अभी बाकी हैं। इसके बाद फ़रीन हमारे जो सीईसी की स्टाफ मेंबर हैं वो आके परफॉर्म करेंगी, और उसके बाद जो मैजिकल डुओ हमारे बीच मौजूद है उनके थ्रू और वेस्टर्न म्यूज़िक क्लब और फ्यूजन म्यूज़िक क्लब के साथ मिलके शाम की सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। तो दिल थाम के बैठे रहिए। मैं जानता हूँ कि गर्मी थोड़ी सी है, लेकिन ये बात आपको ये आप इस परफॉर्मेंस के बाद बता पाएंगे कि कितना मज़ा आपको आया। तो पहले फ़रीन को मैं बुलाना चाहता हूँ, और इस परफॉर्मेंस के बाद सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंसेस आएंगी, इस बात की गारंटी है। तो दिल थाम के बैठे रहिए आप। रहना बिरहा की जाए, रहना बीती ना बिताए, रहना बिरहा की जाए, रहना भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाए, रहना बीती ना बिताए, रहना बिरहा की जाए, रहना भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाए, रहना बीती ना बिताए, रहना। बीती हुई बतियाँ कोई दोहराए, भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए, ओ चांद की बिंदी वाले बिंदी वाली हथियाँ भीगी हुई पलकों में रात आई, रहना बीती ना बिताए, रहना।
फरहीन की इस परफॉर्मेंस के बाद इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लब के मेंबर्स ही नहीं, हमारे सीईसी का स्टाफ भी कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। अब जो हमारे सुपर टैलेंटेड डुओ यहाँ बैठे हुए हैं, दे विल बी परफॉर्मिंग अ मैजिकल सोलो एंड दैट विल बी really wonderful. So sit back and relax for that magical solo which is about to be presented in front of you. और उसके बाद हमारे वेस्टर्न म्यूज़िक क्लब के परफॉर्मर्स, फ्यूजन म्यूज़िक क्लब के परफॉर्मर्स और जो नया क्लब है हमारा फोक एंड ट्रेडिशनल म्यूज़िक क्लब, उसके परफॉर्मेंसेस आपके सामने इन दो टैलेंटेड डुओस के साथ मिक्स होके आपके बीच में प्रेजेंट किए जाएंगे, जो कि काफ़ी फास्ट पेस और धमाकेदार होने वाले हैं। सो एज आई सेड, दिल थाम के बैठे रहिए, पहले ये मैजिकल सोलो एंजॉय करिए और उसके बाद वो फ्यूजन परफॉर्मेंसेस एंजॉय करिए, कॉम्बो परफॉर्मेंसेस एंजॉय करिए।
There was indeed a lot of magic in that magical solo. अब जो बात है ये जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार्स देख रहे हैं, ड्रम्स मेरे पीछे देख रहे हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रिक गिटार्स एंड ड्रम्स ये सब मिलके इनके साथ फ्यूजन परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं. नेक्स्ट परफॉर्मेंस हैदर सैफुल्लाह की है और उससे पहले हम अराउंड 10 मिनट्स का अजान ब्रेक लेंगे क्योंकि अजान हो रही है. आफ्टर दैट वील हैव हैदर सैफुल्लाह, द क्लब फंक्शनरी ऑफ द न्यूली फॉर्म फोक्स एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक क्लब. वो यहाँ पे आके कुछ ऐसे गाने परफॉर्म करेंगे जो आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे उन गानों से, हमारे बॉलीवुड फिल्म से वो गाने हैं. और वो गाने इनके साथ हमारे जो सुपर टैलेंटेड डुओ है उनके साथ मिलके परफॉर्म किए जाएंगे. दिल हैव अ न्यू टच टू इट, जो उनका कन्वेंशनल जो उनका फॉर्म है उससे अलग किस्म का गाना सुनने को मिलेगा आपको. तो दिल थाम के बैठे रहिए. 10 मिनट का अजान ब्रेक लेते हैं एंड वील कंटिन्यू आफ्टर दैट. अभी काफ़ी कुछ रह गया है इस परफॉर्मेंस में. सो मेरी गुजारिश आपसे ये कि पूरा परफॉर्मेंस देख के जाए, तभी असली मज़ा आएगा आप लोगों को. शुक्रिया. प्लान द परफॉर्मर्स फ्रॉम वेस्टर्न म्यूजिक क्लब, फ्यूजन म्यूजिक क्लब, these two club members will be jamming with our super talented duo. I would like to call Mehboob, who is a club functionary of Fusion Music Club. Also Aman Ali Shah, who is a club functionary of Western Music Club. And also Mir Akhtar, who will be on the drums. He is the Secretary General of Cultural Education Center. So I'd like to call all these on stage to perform with the super talented duo. I'll request these performers to take their positions as fast as possible. Rubal will be on the keyboard, and he is a student convener of all the music clubs we have in Cultural Education Center. Check.
So this was a धमाकेदार performance. पकड़ लूं ये ठंडा चांद पकड़ लूं ओ ये काली रात जकड़ लूं ये ठंडा चांद पकड़ लूं दिन रात के अंधेरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं तुझ संग बैर लगाया ऐसा तुझ संग बैर लगाया ऐसा तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोटो ना लागे किस तरह आगे उलझे रोम रोम एक तारा
इस परफॉर्मेंस के लिए मतलब मैं क्या अब इसको अप्रिशिएट करूं, आप लोगों की तालियों और आप लोगों का अप्रिसिएशन ही काफ़ी है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आप लोगों ने ये देखा किस तरीके से सितार जो हर किसी गाने को जो आपने पहले सुन रखा था उसको किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। इसी को देखते हुए मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिप्लोमा कोर्स इन सितार इन CEC। तो जिसको भी सितार सीखना है दे कैन जॉइन CEC। हम लोग एक डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। The next performance will be by Rubal. He'll be performing Swades and he'll be accompanied by Mehboob and Amar. जो डिसाइड कर ले। Convener of all the music clubs joined together of Cultural Education Center. In the middle we have Mehboob जो कि फ्यूजन म्यूज़िक क्लब के क्लब फंक्शनरी हैं। उसके बाद अमान अली शाह जो वेस्टर्न म्यूज़िक क्लब के क्लब फंक्शनरी हैं। और ऑन द ड्रम्स वी हैव मीर अख्तर जो कि एक्स सेक्रेटरी वेस्टर्न म्यूज़िक क्लब एंड राइट नाउ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कल्चरल एजुकेशन सेंटर। सो द होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज परफॉर्मिंग जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। सुख है बरसे पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही दे। ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा। जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा। ये वो बंधन
Now Aman will perform his song. Aman will be performing his song now. Okay, so the song is Dil Se Re, and Rubal and Aman will be performing it together. परफॉर्मेंस पे भी ताली बजाने के लिए. Now that's what I call a performance. एग्जैक्टली. अब शाम का आखिरी गाना जो अमान गाएंगे, अरे गाएंगे, मैं कह रहा हूँ गाएंगे. दिल चाहता है गाएंगे. महबूब गाएंगे ये वाला गाना. सब मिलके गाएंगे. अमान भी होंगे उसमें और रूबल भी होगा. और फाइनल सॉन्ग ऑफ द इवनिंग दिल चाहता है एवरीबॉडी. अली रजा.
कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं दिल मिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जैसी बातें, जो हम चाहे हम वो पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको यूं ही ना मिलती है ये सभी खुशियाँ, दिल चाहता है कभी ना बीते हम ना रहे कभी कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए चाहे क्या दिखाए हो, थैंक यू सो मच। एवरीबडी साउंड जिन्होंने साउंड मैनेज करी, लाइट्स मैनेज करी, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग जो इतनी गर्मी में बैठे रहे यहाँ पे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कल्चरल एजुकेशन सेंटर की तरफ से। शुक्रिया, खुश आमदीद, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।